ओ भाई, आज कबाड़ में मिला ये वाला यहाँ पे बैटरी चार्जर। आप देख सकते हो इसकी हालत ऊपर से कुछ ऐसी है। तो ये मुझे 30 रुपीज़ के अंदर मिला, तो मैं इसको ख़रीद के ले आया। मैंने सोचा कि ये कहीं भी ना कभी तो हमारी बैटरी जो 12 वोल्ट की बाइक की या फिर इन्वर्टर की यूपीएस की छोटी जो बैटरी है उसको चार्ज करने के काम आएगा। अगर चालू निकला तो अच्छी बात है, और अगर ख़राब निकला तो फिर तो इसका बॉक्स या फिर इसके अंदर के जो कंपोनेंट है उनको हम यूज़ कर लेंगे। तो देखो, इसकी हालत कुछ ऐसी है, और एक साइड में इसको कुछ ये वाला पिन लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पिन है ये कहाँ पे लगता है, मतलब ये जो चार्जर है ये किस चीज़ का है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों के घर में होगा। और ये जो है इसकी 220 वोल्ट एसी वाली लीड है। तो चलो अब इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखो, ये जो है इसका इनपुट वोल्टेज जो है वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज, 110 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक है। मतलब हमारे घरों में जो आने वाली बिजली है इंडिया में, उसमें ये काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। और ये जो है इसका आउटपुट वोल्ट अगर देखोगे तो 12 वोल्ट डीसी है, और आउटपुट करंट यहाँ पे 1.7 एम्पियर। और ये क्या लिखा हुआ है पेन से ये आप मत पढ़ना, और अगर आपने पढ़ लिया है तो कमेंट में बता देना। ये मैंने कबाड़ में से लाया है, तो इसको हम चला के देखने वाले हैं। इसके ऊपर हम काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, जैसे कि इसके ऊपर हम 775 डीसी मोटर लगा के देखेंगे। उसके साथ साथ इसमें जो है बैटरी को चार्जिंग के लिए लगा के देखेंगे। और यहाँ पे देखो, इसमें एक इंडिकेटर भी दिया गया है। और मेरे पास ऐसा एक पहले भी मैंने एक चार्जर देखा था, तो उसमें क्या था कि ये जो इंडिकेटर था ये रेड जलता था जब इस पे हम बैटरी चार्जिंग को लगाते थे, और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती तो ये जो इंडिकेटर है ये ग्रीन हो जाता था। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम उसके अंदर था। तो अब इसके अंदर क्या है वो तो मुझे नहीं पता, इसको बिजली के अंदर लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए। लेकिन भाई ये चीज़ हमने कबाड़ से लाई है, तो इसलिए हम इसको सीधा बिजली के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो सकता है कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ हुआ तो घर के फ्यूज़ वगैरह उड़ सकते हैं, कुछ कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले इसको ओपन करके देखना पड़ेगा, जिसके बहाने हमें ये भी पता चल जाएगा कि अंदर कैसा सर्किट है, क्या कुछ है। तो इसको ओपन करने के लिए देखो, शायद से यहाँ पे नीचे की साइड में एक स्क्रू मुझे महसूस हो रहा है, तो नीचे की साइड में एक स्क्रू ही होगा, क्योंकि इस तरीके के चार्जर में वहीं पे एक ही स्क्रू दिया गया। तो हाँ गाइस, देखो मैं सही था, इसके अंदर नीचे की साइड में एक स्क्रू दिया गया है। तो चलो इस स्क्रू को यहाँ पे ओपन करते और देखते कि अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो गाइज ये मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया। ये जो है प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर है, क्योंकि इसमें भी प्लस वाली स्क्रू लग रखी है, तो इसलिए प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर ही लगेगा। तो चलो इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। तो गाइज देखो, यहाँ पे हमारी जो स्क्रू थी वो ओपन हो चुकी है। अब इसको रखते हैं साइड में, और इसको यहाँ पे स्क्रू को निकाल लेते हैं, और अब देखते हैं कि ये खुलता है या नहीं। तो हाँ गाइज, ये खुल तो रहा है शायद, लेकिन कहीं पे तो अटक रहा है। क्या अटक रहा है? इस साइड में भी यहाँ पे मुझे नट लग रहा है। मतलब वैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी एक नट है ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलो यहाँ पे भी इसका जो कागज़ है उसको फाड़ के देखते हैं कि इसके नीचे भी यहाँ पे नट है क्या। तो हाँ गाइज, यहाँ पे भी नट एक लग रहा है स्क्रू ड्राइवर को। तो चलो इसको भी फटाफट से खोल देते। मतलब कहीं कहीं में एक ही लगा रहता है ना, इसलिए मुझे लगा कि एक ही होगा, लेकिन इसमें जो है दो नट्स है यहाँ पे। तो देखो, ये वाला जो नट है ये भी खुल चुका है हमारा, और जो बॉक्स है वो यहाँ पे ओपन हो चुका। अरे वो तेरी, इसमें क्या देखने को मिला गाइस? देखो, ये जो है ऊपर की साइड से इतना बड़ा बॉक्स है, और नीचे की साइड में इतना छोटा पीसीबी इसके अंदर निकला। देखो आप देख सकते हो कि कितना छोटा पीसीबी है, और यहाँ पे इसके ऊपर इतने छोटे पीसीबी के ऊपर दो आईसी भी लगी हुई है। ये यहाँ पे एक इस साइड में आईसी लगी हुई है, और दूसरी यहाँ पे इस साइड में आईसी लगी हुई है। इनका नंबर मैं आपको पढ़ने के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, मुझे तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, शायद काफ़ी मतलब धुंधला धुंधला सा दिख रहा है यहाँ पे नंबर। तो गाइज ये जो इस साइड की आईसी है इसका नंबर है LM358। आप देख सकते हो कैमरा में क्लियरली। मतलब ये जो है बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। और हाँ गाइज, इस चार्जर में भी वही सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था कि बैटरी फुल चार्ज होने पे ये ग्रीन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो एलईडी लगे हुए हैं, एक रेड और एक ग्रीन कलर का है। तो इसके कारण मतलब ये ऑप एम्प उसी के लिए दिया गया है कि जैसे ही बैटरी फुल होगी तो ये पता करेगा और इस लाइट को बदल देगा। तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है। ये SMP है, ये 1.7 एम्पियर का मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलो इसके अंदर तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, कुछ भी फूटा टूटा नहीं है। कैपेसिटर वगैरह सब कुछ सही है, नीचे की साइड से भी नया कोरा माल है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा काला पड़ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लग रही है। देखो यहाँ पे ये जो है क्लीन हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको फिर से फिट कर देते, और यहाँ पे इसको अब सीधा 220 वोल्ट के अंदर लगा के देख ही लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने पीसीबी को अच्छे से सेट कर दिया है। अब जो ऊपर का कवर है इसको भी लगा देते हैं। यहाँ पे ये लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको रख देना है। और अब यहाँ पे ये कहीं पे तो नड़ रहा है शायद ये स्क्रू, हाँ चलो तो ये भी ठीक है। तो इसको यहाँ पे अब हम कस देते हैं दोनों स्क्रू को, जिससे कि अगर फिर भी कुछ धमाका वमाका हुआ तो अंदर की साइड में अंदर ही अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तो चलो यहाँ पे इसको हमने कस दिया है। अब जो दूसरी स्क्रू है उसको भी यहाँ पे जल्दी से कस देते। उसके बाद हम इसको सीधा ही 220 वोल्ट एसी में लगाएंगे। और अगर भाई चालू निकल गया तो यहाँ पे हमारा 30 रुपये के अंदर 150-200 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये शायद 160 से लेकर 200 रुपये के अंदर कुछ तो मार्केट में मिलता है। अगर आपको इसकी रेट पता है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताना कि ये जो एडेप्टर है ये कितने का मिलता है। तो चलो दोनों नट लग चुके हैं, अच्छे से पैक हो चुका है। ये तो अब स्टिकर शायद नहीं चिपकेगा, लेकिन छोड़ो उसको। तो चलो अब मैं यहाँ पे 220 वोल्ट का बोर्ड लेकर आता हूँ और उसके अंदर इस पिन को लगाते और इसको ऑन करके देखते हैं। तो गाइज़ मैंने ये यहाँ पे जो 220 वोल्ट के अंदर पिन को लगा दिया है। अब स्विच को ऑन कर देते और देखो यहाँ पे देखते हैं कि, और हाँ गाइज़ ये जो सप्लाई है ये चालू निकल चुकी है, मतलब इसका इंडिकेटर एलईडी तो लग चुका है। इतना तो साफ़ है कि इसके अंदर पावर आ चुकी है और ये यहाँ पे ऑन हो चुकी है, मतलब ये ग्रीन कलर का जल रहा है। ग्रीन ही जलना चाहिए क्योंकि इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई लोड नहीं है। जैसे ही लोड देंगे तो ये रेड हो जाएगा, मतलब बैटरी चार्जिंग को लगाएंगे और फुल होगी तो इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा। तो चलो अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि इस कनेक्टर में से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है क्या। तो चलो मैं जल्दी से मल्टीमीटर लेके आता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं वही वाला हमारा ऑटोमेटिक मल्टीमीटर लेके आ गया। तो चलो इसको जल्दी से डीसी के रेंज के ऊपर सेट कर देते। ये आ गया ऑटो पे, ये आ गया डीसी पे। और अब जल्दी से इसकी वायरों को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये इसके जो ये दोनों पॉइंट है ना, इसमें से पावर आती है। ये ऊपर वाला जो है ये किसी काम का नहीं है, इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं रहता है। तो चलो यहाँ पे इन दोनों वायरों के साथ यहाँ पे हम इन दोनों प्रॉप्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज़ देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14.14, मतलब जो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए काफ़ी सही वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है। मतलब जो चार्जर है वो 100% यहाँ पे ओके है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो चार्जर है इसका या आपका जो एडेप्टर है इसका जो पिन है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जिससे कि मैं इसको बैटरी को लगाऊँ या फिर इस पर किसी भी चीज़ को चलाऊँ। तो चलो जल्दी से इस पिन को यहाँ से कट कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर बैटरी को या फिर 775 मोटर को भी लगा के देखते। गाइज मैंने यहाँ पे इसका जो पिन था, जो भी होल्डर जो भी कुछ था उसको कट कर दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो वायरें निकाल ली है इसमें की और उनको छील भी दिया है। तो चलो अब जल्दी से इसके साथ हम 775 डीसी मोटर कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे मैं 775 डीसी मोटर लेके आ गया। ये मोटर पूरी तरीके से ओके है। इसकी टेस्टिंग मैंने आपको पहले ही वीडियो में दे रखी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, मतलब ये मोटर भी मैंने कबाड़ से लाई थी। तो ये मोटर मैंने कितने की लाई थी, कैसे लाई थी, ये चालू है क्या है, ये सब कुछ अगर आपको देखना है तो आप मेरा पिछला वाला व्लॉग जो है उसको देख लेना, उसके अंदर मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो देखो गाइस यहाँ पे ये जो मोटर है 12 वोल्ट की है और ये जो एम्पियर कंज्यूम करती है वो 6 एम्पियर कंज्यूम करती है। और हमारी ये जो सप्लाई है यहाँ पे, ये जो हमारी चार्जर है ये सिर्फ 1.7 एम्पियर की है। तो देखना ये है कि क्या ये इस मोटर को यहाँ पे चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। तो चलो इसकी जो वायर है उनका हम कनेक्शन कर लेते हैं पहले। तो ये एक इसकी ग्रीन जो वायर है उसके साथ यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ एक वायर को। तो ये यहाँ पे एक वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब चलो मैं सप्लाई को यहाँ से फिर से जो ऑन है उसको कर देता हूँ। तो ये हमारी सप्लाई यहाँ पे ऑन हो चुकी है। और अब इसकी जो ये रेड वाली वायर है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो देखो इसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया और आप देख सकते हो कि हमारी जो मोटर है वो घूम रही है, लेकिन ठीक से नहीं घूम रही है। मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही है और काफ़ी स्लो स्पीड के अंदर घूम रही है। ऐसा नहीं कि ये स्लो दिख रही है, ये घूम ही स्लो में रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जैसे ही मैं मोटर को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो जो सप्लाई है वो भी यहाँ पे हमारी ऑफ हो जाती है और रेड कलर का जो एलईडी है वो इसका ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये जो ओवरलोड हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये मोटर को तो घुमा नहीं पा रहा, काफ़ी स्लो घूम रही है मोटर। और सप्लाई आप देखो इसका जो है रेड कलर का एलईडी ब्लिंक कर रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब सप्लाई ही पूरी ऑन ऑफ हो रही है। तो ये जो है 775 मोटर को तो घुमाने के किसी काम नहीं आया, ये जो है मोटर को तो घुमा नहीं पा रहा है। तो चलो अब इससे कुछ 12 वोल्ट की बैटरी वगैरह कनेक्ट करके देखते हैं कि ये जो है रेड होता है या नहीं। तो गाइज ये मैं यहाँ पे 7 एम्पियर वाली जो है 7
2 एम्पियर वाली 12 वोल्ट की बैटरी लेकर आ गया हूँ। तो चलो इससे इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि इसकी एलईडी जो है वो चेंज होती है या नहीं। तो ये है इसकी निगेटिव, आपको निगेटिव पॉजिटिव देख कर ही लगाना है, वरना ये जो है आपका एडेप्टर भी ख़राब हो सकता है या फिर आपकी बैटरी भी ख़राब हो सकती है। तो ये लग गई निगेटिव और ये लग गई हमारी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी मैंने कनेक्ट की है, ये बैटरी वैसे तो ख़राब ही है। तो शायद यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर के अंदर चेंज नहीं आया है, मतलब ये जो है ग्रीन का ग्रीन ही रहा है। हमारी बैटरी जो है वो शायद डिस्कनेक्ट हो चुकी है, मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। काफ़ी दिनों से ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है। तो शायद से चार्जर जो है वो ठीक है, लेकिन बैटरी को ये चार्ज नहीं कर पा रहा है क्योंकि बैटरी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। लेकिन आप मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताना कि ये जो एडेप्टर है ये किस चीज़ के अंदर यूज़ होता है, मतलब किस चीज़ को चार्ज करने का एडेप्टर है। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर किसी और प्रोजेक्ट के साथ, मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट के साथ, इस तरीके के किसी कबाड़ में से लाए हुए चीज़ों के साथ। तो बस आज के लिए बस दोस्तों, बाय बाय।